हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो इंटीग्रेशन है उसमें जो एक्सरसाइज 7.4 है उसमें जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम उसके फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। चलो, सब पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो क्वेश्चन फॉर्मूले थोड़ा समझिएगा, अभी इसकी ट्रिक भी है थोड़ा समझने की। यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है, और ए के आगे क्या है, माइनस है। तो मतलब ए नेगेटिव लेना है और फिर नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव, और वाकई आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ए क्या है, पॉजिटिव है, तो ए आगे लेंगे, ए पहले है तो ए आगे लेंगे, और ए पॉजिटिव है तो बीच में क्या लेंगे, प्लस। यहाँ पर दोबारा समझिएगा, ए क्या है, नेगेटिव है, तो बीच में क्या लेंगे, माइनस। यहाँ पर ए के आगे साइन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ए को क्या लिया, प्लस, और इसका अपोजिट ले लिया नीचे। ओके, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो फॉर्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। देखो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बिना रूट वाले थे, मतलब इनके ऊपर रूट नहीं डला हुआ था। अब जो आगे के तीन फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं हम, ओके, ये जो है तीन फॉर्मूले इनके ऊपर रूट मेंशन कर रखे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, आपको दिख रहा होगा। ओके, इसमें तो कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बस आपको याद करना है। बस छोटी सी ट्रिक है, जो फंक्शन यहाँ होगा वो फंक्शन हमें यहाँ लिख देना है। ओके, अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और छोटी सी ट्रिक इसके अंदर है, अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो log एक्स प्लस वही सेम फंक्शन उसको वापस वहां लिख देना है और प्लस सी। ओके, इसको अच्छे से नोट कर लेना, समझना है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखो हमारे पास 7.4 एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन निकालना है 3x स्क्वायर और x टू द पावर 6 प्लस 1 dx। देखो जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर 1 होता है, तो इसमें ये टर्म दे दिया है तो इसको खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझिएगा। ओके, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर x टू द पावर 3 एंड होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये हो गया dx। क्लियर? मैंने यहाँ पर पुट कर लिया, पुट x टू द पावर 3 इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ पर हो गया पावर आगे एक कम dx इक्वल टू कितना हो गया, dt। मतलब इसकी और इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, dt। इसको कितना माना, t, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छे से चेक कर लो, रूट तो नहीं है, नहीं रूट नहीं है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, और बिना रूट वाला फंक्शन हो तो फॉर्मूला होता है 1/a। अब जो ए जो है, देखो एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है इसका, यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन। ओके, ये पढ़ा डी टी बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 dx होगा। वन बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ओके, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर समझिएगा a जो है कितने का काम कर रहा है, 1 का काम कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 1/1 tan इनवर्स x जो है t का काम कर रहा है, तो t बाई ए। क्लियर? यहाँ हो गया हमारे पास 1 तो अब लिखते नहीं है बेसिकली, तो ये हो गया tan इनवर्स t। तो ये हो गया tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x टू द पावर 3 और प्लस में c। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको नीचे लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन निकालना है 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर का, और ये हो गया dx। सबसे पहली बात कि हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, ओके, वहां पे जो वेरिएबल था तो उसके मल्टीप्लाई में कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई भी टर्म नहीं थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको खत्म करने के लिए हमने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड, और 1 प्लस 4x स्क्वायर बिल्कुल सेम लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास dx
और समझेंगे अच्छे से। 4 का रूट कितना होता है 2, और ये वाला 4 इसके अंदर पहुंचा दिया तो ये आ गया 1/4 प्लस 4x² डिवाइडेड बाय 4, और पूरे के ऊपर क्या है रूट, ये हो गया dx डिवाइडेड बाय 1/2 इंटीग्रेशन 1/4 को ले सकता हूं मैं 1/2 का स्क्वायर प्लस ये से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x का स्क्वायर। क्लियर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और रूट वाला प्रॉब्लम है, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो ये 1/2 सेम लिख देते हैं, 1/2 लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस सेम फंक्शन 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और प्लस में c। ओके, चेक करते हैं क्या आंसर मैच हुआ। नहीं, अभी नहीं हुआ आंसर मैच। ओके, आंसर मैच करने के लिए क्या करेंगे 1/2 log x प्लस सम, इधर समझना अच्छे से, ये हो गया देखो 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 प्लस x का स्क्वायर, ओके, प्लस में c, तो ये हो गया 1/2 log, एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे करा 1 आ गया, इसको इससे करा 4 आ गया, ओके, तो ये आ गया x प्लस रूट 1 प्लस x सॉरी 4x² डिवाइडेड बाय 4 और प्लस में c, तो 1/2 log x प्लस 4 का रूट होता है 1 प्लस 4x², इसका रूट हो गया 4 का रूट होता है 2 और प्लस में c, ओके, तो ये आ गया 1/2 log, एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 2x, इसको इससे करेंगे तो प्लस रूट 1 प्लस, आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं, सही आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में c। देखिए आंसर, हाँ अभी भी नहीं आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं 1/2 log का फॉर्मूला पड़ा है log a by b, तो हम इसको ले सकते हैं log a माइनस log b और प्लस में c, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/2 log 2x प्लस रूट 1 प्लस 4x², ओके, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/2 log 2 प्लस में c, तो यह आ गया हमारे पास आंसर 1/2 log 2x प्लस रूट 1 प्लस 4x²। ओके, देखो log 2 जो होता है एक कांस्टेंट नंबर होता है, इस कांस्टेंट को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करा है, तो मतलब ये पूरा रिजल्ट क्या है कांस्टेंट, और ये भी क्या है कांस्टेंट। अगर मैं दो कांस्टेंट को ऐड करता हूं तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, और जो कांस्टेंट मिलेगा मैंने उसको बोल दिया प्लस c1। ओके, अब आंसर मैच करते हैं, आंसर मैच हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ओके, ये लिखा हुआ है 1/√2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। समझना, देखो आप ना, हम लोग ऐसा करते हैं इस पूरे को x मान के चल लेते हैं। अब हमने पढ़ा था x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस सेम फंक्शन प्लस में c। चेक करते हैं आंसर, बट एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो x के मल्टीप्लाई में आता है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये चीज ध्यान रखना। x के मल्टीप्लाई में कितना है माइनस, वो कितना जाएगा डिवाइड में,
देखो पहले एक तरीका ये करवा देता हूँ, एक दूसरा तरीके से भी करवा दूंगा इसी क्वेश्चन को, अच्छे से देखेगा। पहले ये शॉर्टकट वाला तरीका हो गया, तो ये आ गया माइनस log 2 माइनस एक्स प्लस रूट, ओके थोड़ा आंसर चेक करना पड़ेगा, ओके इसको ले सकता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, और ये हो गया प्लस 1 और प्लस में c। देखो हमने लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था m log n, तो हम लिख सकते हैं log n और उसकी पावर m। कहने का मतलब है जो ये है माइनस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1, ओके तो ये हो गया m, ये हो गया log और ये पूरी टर्म होगी n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 माइनस एक्स प्लस, इसको सोल्व कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया -4x। समझना, ये पावर इसके ऊपर चलाएगी और प्लस में c। देखो ये फॉर्मूला लग गया m log n, तो लिख सकते हैं log n और उसकी पावर n, तो ये हो गया log माइनस है तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा ओके मॉडुलस 2 माइनस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस c। ओके चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब इसी का दूसरा मेथड भी कर लेते हैं। देखो मेथड 2 यहां समझ लिए, हमारे पास क्वेश्चन था 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर और ये हो गया dx। अगर चाहते हो आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो ये प्रॉपर मेथड होता है करने का, ये शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हो आप, ये प्रॉपर मेथड है। ओके तो पुट 2 माइनस एक्स इक्वल टू में क्या हो गया t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। देखो 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का -1 हो गया, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारे पास। तो सीधी बात है मैं इसको लिख सकता हूँ dx इक्वल टू माइनस dt। अब जहां पर भी dx है वहां पे लिख दिया मैंने माइनस dt डिवाइडेड बाय रूट, इसको बोल दिया t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर, इसका फॉर्मूला होता है log t प्लस सेम फंक्शन प्लस c, ओके माइनस log t, t की वैल्यू 2 माइनस एक्स प्लस t को लिखेंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c। अब एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, देखो ये वाली टर्म अब पूरी मैच कर रही है इस वाली टर्म से, देखना ये वाली टर्म देखो एक और एक ये वाली टर्म देखो, दोनों सेम है, तो समझ जाना बच्चे हुए 3 स्टेप लिखने हैं इसके बाद। क्लियर, फिर तो आंसर आ ही जाएगा। ओके अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है ओके dx डिवाइडेड बाय रूट 9 माइनस 25 एक्स का स्क्वायर। क्लियर, तो मैंने क्या करा समझेंगे अच्छे से। सबसे पहली बात कि एक्स स्क्वायर के जो वेरिएबल है उसके मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने लिख दिया dx डिवाइडेड बाय 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से डिवाइड कर दिया, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये लिख दिया dx 25 का रूट हो गया 5, नीचे वाला 25 इसके पास पहुंचाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5 का होल स्क्वायर माइनस ये 25 इसके पास जाएगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, पहले तो 1/5 लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x बाई ए जो है वो 3/5 का काम कर रहा है। सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1/5 साइन इनवर्स, ओके सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 5, रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3 इंटू एक्स और प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास,
3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x टू द पावर 4 और ये है dx। ओके, सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको लिख दिया 3 आगे लिख दिया x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पुट कर लिया। देखो अब पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू में टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे एक कम डी एक्स इक्वल टू में डी टी, तो ये हो गया एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी टी बाई 2। तो हमें पता चल गया कि x और dx मतलब ये रहा dx, x और dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे dt, पहले ये 3 लिख दिया, ये लिख दिया dt बाई 2 यहाँ डाल दिया, ये है हमारे पास 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर का कितना माना हमने t, क्लियर। तो ये रहा हमारे पास 3/2 इंटीग्रेशन dt, 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाला बाहर रखा, डिवाइड वाला अंदर पहुंचा रहा हूँ, तो अंदर पहुंचाएंगे 1/2, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा t का स्क्वायर, क्लियर। अब ये हो गया हमारे पास 3/4 2 टू द 4, ये फॉर्मूला होता है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कुछ समझिएगा अच्छे से, 1/√2 का होल स्क्वायर और ये प्लस टी का स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, पहले तो लिख देते हैं 3/4। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए और प्लस में c। ओके, सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई 4 और ये होगा tan इनवर्स, ये होगा √2t और प्लस में c, तो 3√2/4 tan इनवर्स √2t, t की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर, सॉरी, चलो ये हो गया प्लस में सी। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। चलो आंसर अभी आया नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 को 2 इंटू √2 इंटू √2, ये हो गया tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छे से समझिएगा, देखो √2 होता है 2 टू द 4, मतलब 4 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दिस वन कैंसिल बाय दिस और वन, फाइनली आ गया 3/2 √2 tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, साइड में लिख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। ओके, और ये बिना रूट वाली प्रॉब्लम है, अच्छे से देखना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर क्लियर, यहाँ पर मैंने पुट कर लिया, पुट x टू द पावर 3 इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, पावर आगे एक कम dx इक्वल टू में कितना हो गया dt, क्लियर। अब ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाके क्या होगा डिवाइड, तो सीधी सी बात है हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 3, तो एक्स स्क्वायर और dx की जगह पर हम लिख देंगे dt बाई 3 और इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 को कितना मानेंगे t और उसकी पावर 2। अच्छे से समझना, और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/3। देखो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है 1/2a, a जो है 1 है, log
ओके, a प्लस टी और a माइनस टी और प्लस में c। ओके, फॉर्मूले आपको पीछे से याद करने पड़ेंगे। तो ये आएगा 1/6 log 1 प्लस टी की वैल्यू हमारे पास x टू द पावर 3, तो ये हो गया x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x टू द पावर 3 और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अच्छे से देखिएगा। पहले तो साइड में लिख ले इसको। क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ओके, एक बार मैंने क्या करा, इस पूरी टर्म को x के नीचे लिख दिया, एक बार इस पूरी टर्म को इसके नीचे लिख दिया। सही है। मैंने इस वाले को लेट कर लिया, I1 इक्वल टू में दिस वन, मतलब x बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। क्लियर। तो इसमें मैंने पुट कर लिया, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, पावर आगे एक कम dx, 1 का 0 होता है, dx इक्वल टू dt। 2 इसके नीचे चला गया तो ये आ गया x dx इक्वल टू dt बाय 2। तो x और dx की जगह पर हमने क्या लिख दिया, dt बाय 2, मतलब इन दोनों की जगह पे लिख दिया हमने dt बाय 2। इसके अंदर वाले को कितना पुट करा, t, तो ये हो गया रूट t। ओके, तो ये हो गया i इक्वल टू 1/2। यहाँ पर t की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा, t की पावर माइनस 1/2 और ये dt। अब इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है कैसे करते हैं। इसमें एक प्लस कर देंगे, आधे में एक प्लस करा तो कितना हो गया, माइनस आधा प्लस एक, तो प्लस आधा, मतलब t की पावर 1/2 और ये आएगा 2/1 और प्लस में c, दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन और ये आ गया रूट t। 1/2 मतलब होता है, ओके, पावर 1/2 मीन्स होता है रूट। ओके, अब t की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c। नाउ अच्छे से देखना, इसको मैंने माना था I1 और ये सेम लिख दिया, तो ये हो गया I1 माइनस इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो I1 का तो मैंने रिजल्ट निकाला था, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ओके, माइनस डाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस सेम फंक्शन प्लस c1। अब एक बार चेक कर लेते हैं पहले, बट आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, दो कांस्टेंट को ऐड करा, एक नया कांस्टेंट आ गया जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो c2 लिख देना बस। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6। सबसे पहली बात मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 3 एंड होल का स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6। ए टू द पावर 6 को लिख देते हैं ए टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 2 और ये हो गया dx। यहाँ पर मैंने पुट कर लिया, पुट x टू द पावर 3 इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, पावर आगे एक कम dx इक्वल टू में कितना हो गया dt। x स्क्वायर और dx को मैं बोल सकता हूँ dt बाय 3, मतलब इसकी और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया dt बाय 3। और समझिएगा अच्छे से, अंदर वाले को कितना पुट करा t, और ये मेरे पास ए टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 2। क्लियर। चलो
अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और रूट की प्रॉब्लम है, तो ये फॉर्मूला हो गया log x प्लस सेम फंक्शन, x प्लस सेम फंक्शन, सेम बोले तो कितना है टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 और प्लस में c, तो ये आ गया 1/3 log t की वैल्यू हमारे पास है x टू द पावर 3, तो ये हो गया हमारे पास x टू द पावर 3। अगर x टू द पावर 3 लिखूंगा और सॉल्व करूंगा तो ये आएगा हमारे पास x टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 6 और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन है sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय रूट tan स्क्वायर x प्लस 4। मैं इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय रूट tan x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, tan स्क्वायर x पावर कितनी हो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब समझिएगा, पुट tan x इक्वल टू में t। अगर tan x को मैंने t मान लिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, tan x का कितना होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना हो गया dt। तो अपने को पता चल गया sec स्क्वायर x और dx की जगह पे हम लोग कितना लिखने वाले हैं dt रूट tan x को कितना पुट करा हमने t प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, रूट वाली प्रॉब्लम है, थोड़ा फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है log मतलब t प्लस सेम फंक्शन बोले तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में c। तो ये आ गया हमारे पास log t की वैल्यू हमारे पास है tan x प्लस रूट, तो ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर x प्लस 4 और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत कर ली है, अच्छे से समझिएगा। 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर बोले तो इस टाइप की टर्म पावर 2 लगाना। ओके, चलो टॉप पर स्क्वायर बनाना। अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए जो मेथड है वो हमने क्लास 10th में सीखना था, बट वहाँ पर डिलीटेड था। देन अब हम यहाँ पर सीखेंगे। रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल होता है कि x के आगे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इनकेस कोई नंबर होता है तो उसको खत्म कर देंगे, कैसे करेंगे वो तो हम सीख लेंगे। और दूसरी बात, एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। x के आगे जो भी नंबर है, x के आगे हम कौन सा नंबर है 2, इस नंबर को हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 1। ओके, अब समझिएगा करना क्या है, dx बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये जो नंबर आएगा इसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करने से होगा क्या, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो ये फॉर्मूला बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, दो में से एक गया तो कितना आएगा 1, तो इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। यहाँ पर x जो है वो x प्लस 1 का काम कर रहा है। अब अच्छे से समझिएगा, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है log x प्लस सेम फंक्शन प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर बस थोड़ा सा रह रहा है, थोड़ा फोकस करिएगा। ये रहा x प्लस 1 log प्लस, अच्छे से देखना क्या मैं इस, देखो ये जो टर्म है ये वाली टर्म है, इस टर्म को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इस टर्म को कुछ, तो हम सीधा इस टर्म को ये टर्म भी तो बोल सकते हैं। तो ये लिख दिया रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस में c। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखो थोड़ा टिपिकल हो गया उसकी कंपैरिजन में। ये लिखा है 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। मैंने बताया था देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला रूल होता है कि जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, समझिएगा अच्छे से। 9 से मल्टीप्लाई करा और पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, और 9 से डिवाइड करूंगा 3 टू द 6 और 3 3 द 9, 9 से डिवाइड करूंगा 5/9 हो गया। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप है देखना, 1/9 लिख दिया। ओके, रूट नहीं है, हाँ। तो यहाँ देखना एक्स स्क्वायर, पहले इसको पूरे को सेम लिख लो। उसके बाद मैंने बताया था x के आगे जो भी नंबर हो, तो इस बार नंबर दे रखा है 2/3, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हर बार 1/2 से। तो कितना आ गया 1/3। इसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ गया 1/9 dx, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों की बारी, ये है 5/9, ये है 1/9। अच्छे से सोल्व करेगा 1/9 आएगा। 5/9 माइनस 1/9 तो कितना होता है 4/9, और 4/9 को मैं बोल सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर। ओके, अब अच्छे से देखना, यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है हम इसको x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं a। तो ये पहले लिख दिया 1/9। ओके, अच्छा देखो ये होता है फॉर्मूला tan इनवर्स का, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस में c। थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो ये हो गया, अगर ये इससे कटेगा तो कितना आएगा 1/3 इंटू में 2 tan इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं, ये इसके पास चला गया तो कितना होगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 2/3। दिस वन कैंसिल बाय दिस होल वन। फाइनली आ गया हमारे पास रिजल्ट 1/6 tan इनवर्स। ओके, तो ये हो गया 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में c। चेक करते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले क्वेश्चन ये लिख लेते हैं 1/√7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, ये हो गया dx। ओके, सबसे पहले हमने क्या करा, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर है ओके उसको पहले क्या करना है, बिल्कुल खत्म करना है। तो कहने का मतलब पहले इसको सही से लिख लेता हूँ। देखो अब यहाँ पर कौन सा नंबर है, माइनस है, तो ऐसा करते हैं हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस आ जाएगा। ओके, ये देखो माइनस, ये पहले सेम लिख देना है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। फिर x के आगे जो भी नंबर है, कितना नंबर है 6, उसको करना है 1/2 से मल्टीप्लाई। अगर 6 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3 का स्क्वायर ऐड करना है और c का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास dx बाय रूट माइनस, फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया a प्लस
बी का होल स्क्वायर। ये अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। -7 और माइनस ये कितना होता है 9, -7 और -9 होता है -16। तो ये माइनस लिख दिया और 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। क्लियर? और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड। माइनस दोबारा वापस पहुंचा देते हैं। अगर मैं दोबारा वापस माइनस पहुंचाता हूँ तो माइनस वाला क्या होगा, चलो कोई नहीं, माइनस अंदर पहुंचा देते हैं, -x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, और ये पूरे के ऊपर था हमारे पास रूट। ओके, और मैं इसको लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर प्रॉब्लम है हमारे पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं हम साइन इनवर्स x बाय a और प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 1 और x माइनस 2 dx। अच्छे से देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे -2x, इसको इससे करेंगे -x और इसको इससे करेंगे +2। क्लियर? अब अच्छे से देखना, dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर, ये दोनों को सॉल्व करेंगे -3x प्लस में 2। क्लियर? तो ये हो गया dx डिवाइडेड बाय, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले पूरा फंक्शन सेम लिख दो। लिख दिया। अब x के आगे जो भी नंबर है, कितना है 3, साइन नहीं लेना, सिर्फ नंबर लेना है। ओके, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3/2। 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? अब देखना अच्छे से, तो ये फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, क्योंकि माइनस है। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास dx डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको और इसको सॉल्व करना है। ये कितना है 2 और ये कितना है 9/4। अगर मैं आपको बोलूं 2 माइनस 9/4, ये दिया हुआ है, दोबारा चेक कर लेते हैं 2 माइनस 9/4, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना होगा 8 माइनस 9/4, फाइनली -1/4 आएगा। तो ये आ गया -1/2 का होल स्क्वायर। 1/4 को बोल सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब अच्छे से देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट वाला प्रॉब्लम है, तो ये फॉर्मूला होता है log x प्लस सेम फंक्शन x प्लस सेम फंक्शन प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर अभी मैच नहीं हुआ है, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो मैंने ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करके कहां से आई थी, इससे, इसको मैं लिख सकता हूँ ये, इसको लिख सकता हूँ ये और इसको लिख सकता हूँ ये। अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को मैं बुक में से अगर मैच करता हूँ तो इन्होंने क्या लिख के दिया है। ये लिख के दिया है, दोबारा समझना अच्छे से। देखो ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेम है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, तो बुक वालों ने ये लिख के दिया हुआ है। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम भी लिख देते हैं log x माइनस 3/2 प्लस रूट, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 और प्लस में c। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसको नीचे लिख लेते हैं पहले। रूट कितना है x प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर
और ये इंटीग्रेशन, ये आ गया dx बाय रूट। सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी, एक्स स्क्वायर को बिल्कुल फ्री करना है, तो मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर? पहले सेम लिख देना है दोनों को। क्लियर? अब x के आगे जो भी नंबर है, नंबर कितना है 3, उस वाले नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना है, हर बार करना है 1/2 से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/2, उसी का स्क्वायर ऐड करना है और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये हो गया dx डिवाइडेड बाय रूट, चलो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये आ गया मेरे पास -8 और ये आएगा 9/4। क्लियर? 4 9 का कितना होता है 36 माइनस, ओके एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया 4 8 था, सॉरी ये तो गलती होगी, 4 8 का कितना होता है 32 माइनस, इसको इससे करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 4, ओके, और प्लस करेंगे तो आएगा -41 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं इसको लिख सकता हूँ -√41/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यही आंसर आएगा, चेक कर लेना। ओके, अब अच्छे से समझना, और ये डाल दिया हमने इसके ऊपर ब्रैकेट, माइनस अंदर पहुंचा देता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा dx बाय रूट, माइनस अंदर आएगा, माइनस वाला क्या होगा प्लस, ओके सीधी सी बात है, ये आ जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर प्लस √41/2 का होल स्क्वायर। ओके, और इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं हम, प्लस वाला पहले लिख देते हैं और माइनस वाला बाद में। तो ये हो गया हमारे पास dx बाय, ओके, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? a का स्क्वायर माइनस और इसके ऊपर रूट भी था, अच्छा a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय a और प्लस में c, तो ये हो गया साइन इनवर्स, इसको एलसीएम लूंगा तो कितना होगा 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय √41/2 और प्लस में c, 2 से 2 कट गया। अब चेक करते हैं आंसर। आंसर सही आ रहा है, साइन इनवर्स 2x - 3 डिवाइडेड बाय √41 और प्लस में c। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में, अच्छे से ध्यान रखना है इसके ऊपर। ओके, सबसे पहली बात ये हो गया dx डिवाइडेड बाय 1 dx लिख दिया, और x माइनस a और x माइनस b। ओके, तो मैंने इसको लिख दिया dx डिवाइडेड बाय रूट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे माइनस bs, इसको इससे करेंगे माइनस ax, इसको इससे करेंगे प्लस ab। अच्छे से ध्यान देना, dx डिवाइडेड बाय रूट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, दोनों में से माइनस ले लिया -x, तो यहाँ पर बचेगा a और प्लस b लिख दिया इसको प्लस ab। अब हमने ये सीखा था कि सबसे पहले तो बिल्कुल एज इट इज लिख देना है। x के आगे जो भी नंबर है
अब x के आगे नंबर क्या है, टर्म क्या है हमारे पास a प्लस बी, उस वाले टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास नई टर्म आएगी a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये हो गया dx इंटीग्रेशन रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्लियर? अब इसको और इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं अलग से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ए बी और ये माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास ए बी माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 4ab माइनस अंदर जाएगा माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 4। 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2ab माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, फिर मैंने क्या करा, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4। और इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ, अब समझेंगे, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले तो माइनस डाला, a माइनस बी 4 को लिख सकता हूँ 2 पूरे का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, नीचे 4 था और यहाँ पर माइनस। क्लियर? ये लिख दिया मैंने। चलो अब अच्छे से समझना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये रूट वाला टर्म है। ओके, देख लेते हैं रूट वाला टर्म है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास नो, इस पूरे को एक्स ही मान लेते हैं, ये एक्स का काम कर रहा है, एक्स प्लस सेम फंक्शन लो एक्स प्लस सेम फंक्शन। तो सेम फंक्शन बोले तो एक्स माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर। देखो आंसर अभी आया नहीं, इतना तो मैच कर गया आंसर, अच्छे से देखिएगा। लो x माइनस a प्लस बी बाय 2 प्लस, अब इसकी बात करते हैं। देखो ये जो टर्म है ये वाले टर्म है, इसको सोल्व, ये जो आया था रिजल्ट इसकी हेल्प से आया था और ये रिजल्ट इसकी हेल्प से आया और ये रिजल्ट इसकी हेल्प से आया और ये रिजल्ट इसकी हेल्प से आया, तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ ना। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये आ गया x माइनस ए ब्रैकेट में x माइनस बी और प्लस में c। आंसर मैच हो गया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, पहले इसको नीचे लिख लेते हैं। ये लिखा है 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब एक छोटी सी बात सुनना, अगर देखो जब कभी भी नीचे वाला पुट करने के बाद ऊपर आ जाता है तो ये सिंपल सा टाइप है। अगर नीचे वाला पुट करने पर ऊपर वाला नहीं आता है तो समझ जाना इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है जो कि इसके बाद वाले क्वेश्चंस में आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर करा पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू में कितना हो गया t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, समझना, कांस्टेंट आगे x स्क्वायर का करेंगे पावर आगे एक कम x का करेंगे 1 और माइनस 3 का करेंगे 0 और ये हो गया dx इक्वल टू dt। देखो t का d के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए है ये dx यहाँ पहुंच गया। फाइनली मेरे पास आ गया 4x प्लस 1 dx इक्वल टू कितना हो गया dt। 4x प्लस 1 dx की जगह पर मैंने क्या लिख दिया dt डिवाइडेड बाय रूट
इस पूरे को कितना माना था, t। ओके, अब यहाँ पर t की पावर कितनी है, 1/2, ऊपर जाके कितना होगा, t की पावर -1/2 और ये हो गया dt। अब -1/2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, t की पावर 1/2 और ये हो गया 2/1 और प्लस में c। तो t की वैल्यू है हमारे पास दिस वन, कितना है, देखो पहले तो 1/2 मतलब होता है रूट, और t की वैल्यू है मेरे पास 2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, पहले तो साइड में लिख ले। क्वेश्चन है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट x² माइनस 1 dx। अब देखो इस केस में क्या करेंगे कि अगर मैं नीचे क्या कर देगा, अगर मैं नीचे वाला पुट करता हूँ तो ऊपर वाला टर्म नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सेपरेट कर देगा। एक बार इस पूरी टर्म को उठाएंगे, x के नीचे लिख देंगे x बाय रूट x² माइनस 1 dx प्लस 2 dx डिवाइडेड बाय रूट x² माइनस 1। ओके, और यहाँ पर लेट कर लिया मैंने I1, इसको अलग से लिख रहे हैं, I मान लिया। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, पुट x² माइनस 1 इक्वल टू t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे 1 का 1 का 0 और ये हो गया dx इक्वल टू में dt। अब ये 2 को वहां पहुंचा देते हैं, ओके, डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई था तो कहा जा गया डिवाइड। x dx की जगह पर मैं लिख सकता हूँ dt बाय 2। तो अच्छे से देखना, x dx की जगह पर मैंने लिख दिया dt बाय 1/2। इन दोनों की जगह पर तो मैंने dt बाय 2 लिख दिया। अब अंदर वाले को मैंने कितना पुट करा, t, तो इसको ले सकता हूँ 1/√t। तो ये हो गया 1/t, ओ सॉरी 1/2। ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, रूट मतलब होता है पावर 1/2 और ये हो गया dt, ये हो गया 1/2। ओके, इसकी पावर -1/2, इसमें 1 प्लस करेंगे तो t की पावर 1/2 और 2/1 और प्लस में c, ये से कैंसिल आउट हो गया। अब t की वैल्यू जो है मेरे पास x² माइनस 1 है, तो t की जगह पर लिख दिया x² माइनस 1 और 1/2 मतलब होता है पावर रूट और प्लस में c, 1 लिख देते हैं। क्लियर? अभी तो देखो मैंने सिर्फ इतना सॉल्व करा था, यहाँ पर कुछ नया करते हैं। नाउ इसको मान लिया मैंने, इसको कितना माना था, I1, तो ये लिख दिया I1 प्लस 2, ओके, और ये लिख दिया बिल्कुल सेम फंक्शन dx डिवाइडेड बाय रूट x² माइनस 1। I1 की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, कितना है, I1 का इंटीग्रेशन था x² माइनस 1 प्लस c1 प्लस 2। देखो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ x² माइनस a का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस सेम फंक्शन प्लस में c2। इन दोनों को जोड़ेंगे, c1 और c2 को एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा c, वो आप लिख देना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन का एक नया टाइप है। इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करेंगे पहले आपको समझाता हूँ। देखो अगर इस बार अगर आप नीचे वाला पुट करते हो ऊपर वाला नहीं आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। अब कॉन्सेप्ट होता क्या है वो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। जब कभी भी ऐसा लिखा हो, ओके, ऊपर लीनियर इक्वेशन लिखी हो और नीचे क्वाड्रेटिक, ओके, देखो ऊपर लीनियर बोले तो x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, बोले तो क्वाड्रेटिक। ऊपर लीनियर इक्वेशन हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो या ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर लीनियर इक्वेशन हो या रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो। दोनों केसेस में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पहले लीनियर बराबर a d बाय डी एक्स
क्वाड्रेटिक प्लस बी, मतलब दो नए कांस्टेंट आ जाएंगे ए और बी। क्लियर? समझते हैं क्वेश्चन को? सबसे पहले तो इसको यहाँ से सोल्व करना शुरू करिए क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा। हमारे पास ये लिखा हुआ है 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। dx। ओके, चलो क्या करा पहले मैंने ये लिख दिया मैंने 5x माइनस 2 डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये dx। क्लियर? मैंने लेट कर लिया यहाँ पर लीनियर बराबर a d बाई बाई dx क्वाड्रेटिक प्लस में b। तो ये हो गया मेरे पास 5x माइनस 2 इक्वल टू a, पावर आगे एक कम, तो ये हो गया 5x माइनस 2 इक्वल टू a, ये हो गया 6x प्लस 2 प्लस में b। ओके, ऑन कंपेयरिंग लाइक कोएफिशिएंट्स, सेम कोएफिशिएंट्स वालों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ओके, मतलब सिंपल शब्दों में पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 2 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6ax हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस b। अच्छे से देखना, पहले मैं x वालों को कंपेयर कर रहा हूँ। देखो ये 5x है और ये कितना x, देखो एक x वाला ये, एक x वाला है, दोनों को अगर मैं बराबर करूंगा मीन्स ऐसे 5x इक्वल टू 6ax, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 इक्वल टू 6a, तो यहाँ पर बचेगा 5 इक्वल टू 6a, a की वैल्यू निकल आएगी 5/6 इक्वल टू a। क्लियर? चलो अब यहां समझते हैं। ए की वैल्यू तो निकल गई, अब बिना x वालों को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे बिना x वाला -2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर प्लस b, तो मैं लिख सकता हूँ -2 इक्वल टू, इस तरफ कितना है 2a प्लस b, तो ये बिना x वाले थे 2a प्लस b, तो -2 इक्वल टू a की वैल्यू भी निकाल चुके हैं 5/6 है और प्लस b, ये कट गया, कितना हो गया -2 इक्वल टू 5/3 और प्लस में b, -2 माइनस 5/3 इक्वल टू में b, कितना हो गया -6 माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू में b, -11/3 इक्वल टू में b। a की भी वैल्यू निकल गई, b की भी वैल्यू निकल गई। अब अच्छे से समझिएगा। ओके, देखो पहली बात यह कि जहां पर भी 5x माइनस 2 लिखा होगा वहां पे लिख सकते हैं हम ये। अच्छे से देख लो, ये दोबारा आ गई क्वेश्चन पर, मीन्स ये लिखा हुआ था 5x माइनस 2 था, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ a इंटू 6x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब अच्छे से समझना, मैंने क्या करा, एक बार इस पूरे टर्म को उठा रहे हैं, इसके नीचे लिख रहे हैं, मतलब a डिवाइडेड बाय 6x प्लस b डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx प्लस, ये हमारे पास है b, ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, चलो अब थोड़ा इधर आ जाते हैं। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/6, तो यहाँ पे लिख दिया 5/6 इंटीग्रेशन
6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, b की वैल्यू -11/3, -11/3, तो ये हो गया dx डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर? यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, इस वाले को I1 मान लिया, I1 ले लिया मैंने 5/6, 6x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। पुट कर लिया मैंने 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू में कितना हो गया t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट आगे x स्क्वायर का करेंगे पावर आगे 1 का, फिर कांस्टेंट आगे x का करेंगे 1 और इसका कितना हो गया 0। t का x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx और dx आ गया इधर। तो फाइनली यह है हमारे पास 6x प्लस 2 dx इक्वल टू में dt। अब समझिएगा इन दोनों की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे 5/6 I1 इक्वल टू नीचे वाले को कितना पुट करा था हमने t। अच्छे से समझेंगे। तो ये हो गया मेरे पास I1 इक्वल टू 5/6, 1/t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log t, तो ये हो गया log t और प्लस में c, तो ये हो गया c1 लिख देते हैं 5/6 log, ओके। t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये मेंशन है, ये देख लो, इसको लिख सकता हूं मैं t को 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में c1। अभी तो आधा ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, देखो इतने को मैंने सॉल्व करा है, इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं I2, ओके। लेट I2 इक्वल टू, ध्यान रखना पड़ेगा कितना है, चलो -11/3 dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये था। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका कर देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का फिर वही फॉर्मूला, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होता है उसको खत्म करना होता है। खत्म करने के लिए क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, डिवाइड वाला अंदर पहुंचा लो। अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3, क्लियर? माइनस 1/3 9 हो गया, तो ये पहले सेम लिख देते हैं। देखो x के आगे जो भी नंबर होता है, x के आगे नंबर है 2/3, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा आंसर 1/3, और 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। -11/9 ये आ गया dx डिवाइड a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। मैं इसको बोल सकता हूँ 1/3 माइनस इसको बोल सकता हूँ 1/9, ओके। ऐसा करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड दे देता हूँ, तो ये 3/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9। डेरिवेटिव सेम हो गया, एक बार लिख देते हैं 3 - 1 2, और इसको मैं बोल सकता हूँ प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, क्लियर? अब थोड़ा आ जाते हैं -11/9 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिना रूट वाला है, ओके। सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस C2। अच्छे से देखना है, ये इससे कट गया, कितना हो गया
11/2√2, सॉरी गलती होगी, अच्छा 3 1 3 3 3 9, तो ये आएगा 3√2 आएगा 3√2। और ये बचा हमारे पास tan इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं इसको, इससे करेंगे तो ये कितना आएगा 3x + 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड होल डिवाइडेड बाय √2/3 प्लस में c2, दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन, फाइनली आ गया -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं आंसर ऑलमोस्ट सही है क्या है, हाँ सही है। नाउ वो तो अभी फाइनल में पता चल जाएगा, देखो एक बात समझिएगा, मैंने इसको माना था I1, इसको माना था I2, तो पहले लिख देते हैं I1 - I2, सॉरी अच्छे से समझिएगा। देखो एक छोटी सी बात समझना, ये -11/3 है, तो मैंने यहाँ पर पूरा -11/3 लिया है, तो मतलब मैं लिखूंगा I1 + I2, ओके। अब I1 की वैल्यू कितनी है, I1 का वैल्यू ये रहा 5/6 log 3x² + 2x + 1 + c1, फिर ये आएगा, देखो I2 की वैल्यू ये है, प्लस माइनस क्या हो गया -11/3√2, और ये क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 3x + 1 डिवाइडेड बाय √2 + c2। अब चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेम उसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इस बार यहां से सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता वरना। ये कितना है लिखा हुआ है 6x + 7 डिवाइडेड बाय x - 5 और x - 4 dx, ओके। तो ये लिख दिया 6x + 7 डिवाइडेड बाय रूट, इसको इससे करा x², इससे करा -4x, इसको इससे करा -5x और इसको इससे करा +20, तो ये हो गया 6x + 7 x² और ये हो गया -9x + 20। अच्छे से देखना पहले, तो ये हो गया 6x + 7। देखो इसको पुट करने पे ये नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया था, फिर क्या करना है। अब हम करेंगे लेट 6x + 7 = a d/dx क्वाड्रेटिक प्लस में b, तो ये हो गया 6x + 7 = a, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे 1 का 9x का -9 और 20 का 0 और प्लस b, ओके। ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 6x + 7 = 2ax - 9a + b। अब लाइक टर्म्स का सिंपल शब्द में बोला तो x वालों को x वाले के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये 6 = कितना आ जाएगा 2a, तो ये कट गया, देन द वैल्यू ऑफ a = कितना होगी 3, ओके। चलो यहाँ पे बिना x वालों को 7 = कितना हो गया -9a + b, तो 7 = -9a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और प्लस में b, तो 7 + 3 9 का कितना होता है 27 = कितना हो गया b, तो ये आ गया 34 = b, b की वैल्यू निकल गई हमारे पास 34, ओके। अब थोड़ा यहाँ से समझते हैं। अब देखो जहाँ पे भी 6x + 7 लिखा होगा मैं वहां पे लिख सकता हूँ ये वाली टर्म,
तो अच्छे से देख लेना, ये रहा यहाँ पर आ गया। तो 6x + 7 की जगह लिख दिया मैंने ये a इंटू में 2x - 9 और प्लस में b डिवाइडेड बाय रूट कितना था ये x² - 9x + 20। ओके, अब अच्छे से देखना a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है। एक बार मैं इसको उठाता हूँ, इसके नीचे रख दूंगा और a की वैल्यू भी लगा दूंगा। तो 3 इंटू में 2x - 9 dx, इसके नीचे लिख दिया रूट x² - 9x + 20। फिर इसको उठाया, इसके नीचे लिख दिया और यहाँ पर b की वैल्यू भी लगा दी। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 34 dx बाय रूट x² - 9x + 20। मैंने लेट कर लिया I1 = 3 2x - 9 डिवाइडेड बाय रूट x² - 9x + 20 dx, और यहाँ पर मैंने पुट कर लिया x² - 9x + 20 इक्वल टू में कितना हो गया t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, x² का करेंगे पावर आगे एक कम माइनस 9x से करेंगे 9 और 20 का हो गया 0 dx इक्वल टू में कितना हो गया dt। क्लियर, तो अपने को एक बात समझ आ गई। तो I1 = ये लिख दिया 3, इसकी जगह पर और इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया dt, नीचे वाले को कितना पुट कर लिया t। ओके, तो ये आ गया 3, ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -1/2 3 -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा t की पावर 1/2 और ये हो गया 2/1 और प्लस में c, तो ये हो गया 6। t की वैल्यू थी हमारे पास दिस वन x² - 9x + 20 रूट और प्लस में c। चेक कर लेते हैं इसको, c1 1 लिख देते हैं। इतना तो सही है, अब आगे करते हैं। यहां पर लेट कर लिया I2 = 34 dx x² - 9x + 20। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं, सही है इतना। हाँ देखो, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे तो पहले मैंने सेम लिख दिया -9x + 20, x के आगे जो भी नंबर है 9 है उसी का स्क्वायर ऐड कर दिया और उसी का स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर दिया। क्लियर, अब अच्छे से देखेगा तो ये आ गया हमारे पास 34 dx रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab a - b का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना है 20, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 80 - 81 डिवाइडेड बाय 4, फाइनली आएगा -1/4 और -1/4 को लिख सकता -1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर आगे ये हमारे पास 34 इंटीग्रेशन dx बाय, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर। x² - a², ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस में c2, तो ये हो गया 34 साइन इनवर्स, इसको ऐसे करेंगे ये आएगा 2x - 2 डिवाइडेड बाय 2 और 1/2, दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन, तो ये आ गया 34 साइन इनवर्स, तो ये आ गया 2x - 9 डिवाइडेड प्लस में c2। चेक कर लेते हैं थोड़ा आंसर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला गलत लग गया है,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, सॉरी गलती से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ये मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया। ओके, तो यहाँ से दोबारा करना पड़ेगा अपने को। ये फॉर्मूला होता है log x प्लस साइन फंक्शन x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस में c2। अब चेक करते हैं। अब एक छोटी सी बात समझिएगा, देखो ये प्रॉब्लम जो है ये वाली है, ये प्रॉब्लम यहाँ से आई और इसको मैं लिख सकता हूँ ये, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 34 log x माइनस 9/2 प्लस, इसको इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ दिस वन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2। नाउ अच्छे से समझिए, अब हम पहले I1 का आंसर क्या आया था, I1 का आंसर था दिस वन, तो ये लिखेंगे 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1, और I2 का आंसर था ये, देखो मतलब I1 पहले ये सारा है कहां पर, ये था देखो I1 प्लस I2, तो पहले मेरे को लिखना पड़ेगा I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू डाल दी, I2 की वैल्यू मेरी प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2। ओके, आंसर मैच हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, नीचे लिख लेते हैं इसको। पहले लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय मॉडुलस रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, dx। समझना, हमने पढ़ा था लीनियर पुट लेट कर लिया या पुट कर लिया, लीनियर बराबर a dy बाय dx क्वाड्रेटिक प्लस b, तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू a। देखो 4x का कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन पावर आ गया एक कम, क्लियर, तो प्लस में कितना हो गया b, ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आएगा माइनस, और ये होगा हमारे पास 2ax प्लस में b। ऑन कंपेयरिंग लाइक कोएफिशिएंट्स, लाइक कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, x वाले को x वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो इसके x के मल्टीप्लाई में कितना है 1, यहाँ पर कितना होगा माइनस 2a, देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1/2। बिना x वालों को बिना x वाले के साथ कंपेयर कर लेते हैं, 2 इक्वल टू कितना हो गया 4a प्लस b, a की वैल्यू माइनस 1/2, तो ये हो गया 2 इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस में b, दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन, तो ये 2 इक्वल टू माइनस 2 हो गया प्लस में b, तो b की वैल्यू होगी माइनस 2 इधर के प्लस 2, फाइनली आ गया 4। ओके, अब देखो, अब हमने ये सीखा है कि जहां पर भी x प्लस 2 लिखा हुआ वहां पे लिख सकते हैं हम ये टर्म, तो x प्लस 2 की जगह पे लिख दिया हमने a 4 माइनस 2x प्लस में b, देखो x प्लस 2 की जगह पे लिखा डिवाइडेड बाय रूट 4x माइनस x का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास dx। एक बार इस पूरे टर्म को उठाया, इसके नीचे रख दिया और a की वैल्यू लगा दी, a की वैल्यू माइनस 1/2, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1/2, ओके, ये आ गया 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4x माइनस x स्क्वायर, इसके ऊपर रूट dx, b की वैल्यू है 4, तो यहाँ आ गया प्लस 4 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट 4x माइनस x का माइनस x का स्क्वायर। ओके, अब लेट कर लिया
I1 इक्वल टू हो गया -1/2 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय रूट 4x माइनस x का स्क्वायर dx। यहाँ कर दिया पुट 4x माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू बाय t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। 4x का कितना हो गया 4 हो गया, इसका करेंगे पावर आगे 1 कम और ये हो गया dx इक्वल टू कितना हो गया dt। ओके अच्छे से देखना 4 माइनस 2x और dx की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dt। तो ये हो गया I1 इक्वल टू -1/2, तो ये हो गया हमारे पास dt और रूट के अंदर वाले को कितना माना था, इस वैल्यू को माना था t, तो ये हो गया रूट t। तो ये हो गया -1/2, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 हो जाएगा और ये हो गया dt। ओके अब यहाँ समझेंगे, ये आ गया -1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 सॉरी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे तो कितना होगा 1/2, मतलब t की पावर 1/2 2 में 2/1 और प्लस में c1, ये 2 से 2 कट गया। फाइनली यहाँ पर कितना चल रहा था I1, तो I1 इक्वल टू हो गया माइनस रूट t की वैल्यू हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c1। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ यहाँ तक का तो सही है, अब आगे समझते हैं। देखो इसको मान लेते हैं, ओके सॉरी ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं I2, इसको मान लिया I2 और ये I2 है हमारे पास 4 इंटू dx डिवाइडेड बाय रूट 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कॉमन ले लिया dx डिवाइडेड बाय रूट, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने पर माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस। क्लियर? ये आ गया 4। ओके समझना, मैंने क्या करा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स, ओ सॉरी 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड नहीं करा है मैंने, गलती हो गई, मिस्टेक हो गया मेरे से। ओके माइनस था, पहले मैंने सेम लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। देखो हम लोगों ने कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये मेथड सीखा था, x के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर हुआ, कितना नंबर है 4, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 2, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये हो गया 4 रूट माइनस a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये आ गया -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 4 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, अगर मैं माइनस अंदर पहुंचाऊंगा तो माइनस वाला हो गया प्लस और प्लस वाले को पहले लिख दिया और ये हो गया माइनस। ओके तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय a और प्लस में c2। नाउ यहाँ पर थे हम, इसको मैंने माना था I1 देख लो, और इसको माना था मैंने I2, तो यहाँ पर हो गया I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू निकली थी हमारे पास, इंटीग्रेशन था फाइनली ये था माइनस रूट 4x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस c1, I2 की वैल्यू दिस वन प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c2। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ओके इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3।
dx। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करा, लेट कर लिया x प्लस 2 इक्वल टू a dy बाय dx क्वाड्रेटिक प्लस b। ओके, तो ये हो गया x प्लस 2 a, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, पावर आगे a कम 2x का कितना हो गया 2 प्लस b, क्योंकि कांस्टेंट का कितना होता है 0। तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2a और प्लस में कितना हो गया b। ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। ओके, सेम टर्म्स को कंपेयर कर देते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके आगे 1 है, इसके आगे कितना है 2 है, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 है, यहाँ पर कितना हो गया 2 इक्वल टू 2a प्लस कितना हो गया b, देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 बाय 2, तो ये हो गया 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 2, ये से कैंसिल आउट हो गया, 2 इक्वल टू 1 प्लस में b, इधर प्लस इधर की कितना हो गया माइनस, दो में से एक गया तो कितना आएगा 1 इक्वल टू b, मतलब a की वैल्यू होगी हमारे पास 1 बाय 2 और b की वैल्यू होगी 1। अब समझिएगा अच्छे से। ओके, जहां पर भी ये लिखा होगा वहां पर लिख देंगे हम लोग ये, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया कितना a इंटू 2x प्लस 2 प्लस b इंटीग्रेशन और रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। a की वैल्यू हमारे पास है 1 बाई 2, तो इसको तो लिख देते हैं, देखो एक बार इस पूरे को उठाया, इसके नीचे रख दिया और a की वैल्यू भी लगा दी, तो 1 बाई 2, तो ये हो गया 2x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 b की वैल्यू हमारे पास 1 और 1 तो हम लिखते नहीं है, चलो लिख देते हैं, तो नहीं लिखा हमने, dx डिवाइडेड बाय और उसके नीचे आ गया ये, तो ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, अब एक ऐसा समझना, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, ये से कट गया, तो यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर कितना बच गया 1, वो तो लिखेंगे नहीं, तो लेट कर लिया मैंने, इस वाले को I1 ले लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस 1 इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, मैंने पुट कर लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका करेंगे तो कितना होगा, पावर आगे एक कम 2x का कितना होगा 2, कांस्टेंट का 0, dx इक्वल टू में कितना होगा dt। ओके, अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूं तो ये होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू dt। ओके, ये 2 इसके नीचे भेज दिया, तो मतलब x प्लस 1 और dx, x प्लस 1 और dx की जगह पे हम लिखने वाले हैं dt बाय 2, तो I1 जो है ना वो हमारा हो गया dt बाय 1 बाय 2 इंटीग्रेशन, अंदर वाले को मैंने पुट करा है t, तो ये हो गया हमारे पास रूट t, तो ये हो गया 1 बाई 2, t की पावर 1 बाई 2, ऊपर जाके कितना होगा t की पावर माइनस 1 बाई 2, और ये हो गया dt, ये हो गया 1 बाई 2, इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा t की पावर 1 बाई 2 और इंटू में 2 बाई 1 और प्लस में कितना होगा c, दिस वन कैंसिल बाय दिस और वन, फाइनली ये आ गया रूट t और प्लस में c। अब t की जो वैल्यू है ना हमें मेंशन है कितनी है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, c1 लिख देते हैं प्लस c1। ओके, अब ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट I2 इक्वल टू, यहाँ तक का आंसर चेक कर लेते हैं पहले, यहाँ तक का तो सही है, इसको मान रहे थे I2, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस
2x प्लस 3। अच्छे से देख लो, ये रहा। क्लियर? अब समझना, इसको बना लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। x के मल्टीप्लाई में कितना है, 2 लिखा है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 1, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये आ गया dx इंटीग्रेशन रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये कितना है, 3 है, 3 माइनस 1 तो कितना आ गया 2। 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? थोड़ा आंसर देख लेते हैं, ऐसे कुछ आ रहा है। ओके, अब एक बात समझना, इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस सेम फंक्शन प्लस c2। तो ये हो गया log x प्लस 1। देखो ये जो वैल्यू है सेम है, ये किसकी हेल्प से है, इसकी हेल्प से, ये इसकी हेल्प से है, तो सीधी सी बात है, मैं इसको ये बोल सकता हूँ मीन्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c2। ओके, तो नाउ I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया। हमने यहाँ से पिक करा था, इसको माना था I1 प्लस और इसको माना था I2, तो लिख देते हैं I1 प्लस I2। अब I1 की वैल्यू थी मेरे पास दिस वन, और ये है हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। I2 की वैल्यू मेरे पास दिस वन, ये है मेरे पास log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c2। इन दोनों कांस्टेंट c1 और c2 को प्लस कर लेना है, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा c, और फाइनली आंसर मैच हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, यहां लिख लिया x प्लस 3 रूट क्या आएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और ये डाल दिया dx। ओके, फिर वही लेट कर लिया x प्लस 3 इक्वल टू में a dy बाय dx क्वाड्रेटिक प्लस में b, तो ये हो गया x प्लस 3 a, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे एक का माइनस 2x का माइनस 2 कांस्टेंट का 0 प्लस में b। ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, सेम टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन और सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x प्लस 3 इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन 2ax माइनस 2a और प्लस में कितना हो गया b। अब समझना, यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में 1 है, इसको इसके बराबर कर दिया तो ये आ गया 2a, तो a की वैल्यू निकल गई 1/2। ओके, ये कितना है 3 इक्वल टू माइनस 2a प्लस में b, तो 3 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2, a की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और प्लस में कितना हो गया b, दिस वन कैंसिल बाय दिस होल वन, फाइनली आ गया 3 इक्वल टू माइनस 1 प्लस में b एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 4। ओके, चलो अब समझेंगे अच्छे से, a की भी वैल्यू निकल गई, b की भी वैल्यू निकल गई। अब देखो जहां पर भी x प्लस 3 लिखा होगा वहां पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो अच्छे से समझना, इंटीग्रेशन x प्लस 3 की जगह पे मैंने लिख दिया a इंटू 2x माइनस 2 और प्लस में b। ओके, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ओके,
अब अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1/2, इस पूरी टर्म को उठाया यहाँ रख दिया और ए की वैल्यू भी लगा दी, तो ये हो गया 2x माइनस 2 dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। फिर इसको उठाया, इसके नीचे रख दिया और b की वैल्यू भी लगा दी, b की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ओके, लेट कर लिया मैंने। I1 इक्वल टू, इस वैल्यू को मैं I1 मान रहा हूँ, ये है मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 dx डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अच्छे से समझना, ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाला 2 कट गया, तो फाइनली बचा x माइनस 1 इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ओके, तो यहाँ पर मैंने पुट कर लिया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये होगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2 कांस्टेंट का 0, ये हो गया dx इक्वल टू dt। तो फाइनली आ गया I1 इक्वल टू, समझना अच्छे से, जहाँ पे भी देखो दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 dx इक्वल टू dt बाय 2। तो x माइनस 1 dx की जगह पर मैंने लिख दिया dt बाय 2, और ये रूट अंदर वाले को कितना पुट करा t, तो ये हो गया मेरे पास 1/2, यहाँ पर इसकी पावर 1/2 है, ऊपर आके कितना होगा माइनस 1/2, और ये हो गया dt, तो ये हो गया 1/2 t की पावर माइनस 1/2, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा t की पावर 1/2 और इनटू में 2/1 और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली बचा t, तो इसको मैं बोल सकता हूँ रूट t प्लस में c। सॉरी, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस में c1 नाम दे देते हैं इसको। क्लियर? अब यहाँ पर आते हैं, I1 तो पूरा सॉल्व हो गया, अब लेट कर लेते हैं I2, मतलब इसको ले रहे हैं हम I2, ये कितना है इक्वल टू 4 dx बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और ये भी चेक कर लेते हैं इतना आंसर सही आया गलत आया। अच्छा, एक छोटी सी गलती होगी, देखो इसको पढ़ना रूट नहीं था, मैंने गलती से रूट ले लिया, तो इसको यहाँ से रब करना पड़ेगा। जहां से सही करना पड़ेगा अपने को। ओके, अब हो गया, चलो अब देखते हैं, जो हो गया 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस में c1, तो ये हो गया 1/2 log t की वैल्यू हमारे पास दिस वन। ओके, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में c1। अब मैच हो गया, ओके, गलती हो गई थी। चलो अब यहाँ पर आते हैं, ये है हमारे पास 4 इंटीग्रेशन dx, इसका बना देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, x के मल्टीप्लाई में कितना है 2 है, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आया 1, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया 4 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये -5 ये -1, -5 -1 तो कितना हो गया -6, तो मैं इसको ले लेता हूँ
√6 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया 4। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये लॉग का फॉर्मूला होगा। तो ये होगा 1/2a। ए बोले तो ए यहाँ पे कितने का काम कर रहा है? √6 का। 1/2a log x माइनस a x प्लस a और प्लस में c2। थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ सही आंसर। कितना मैच करना है? हो गया 2 1 2 2 2 4। तो ये आ गया हमारे पास 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस √6 और प्लस में c2। नाउ हम कहाँ पर थे? यहाँ पे देखो, इसको मैंने माना था I1, इसको माना था I2। तो यहाँ हम लिखेंगे I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू ये रही, तो ये हमारे पास 1/2 log मोलस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में c1। अच्छे से चेक कर लो। I2 की वैल्यू ये रही, ये है हमारे पास 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस √6 प्लस में c2। ओके, आंसर मैच हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, तो ये लिखा हुआ है 5x प्लस 3 इंटीग्रेशन dx रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10। अच्छे से समझिएगा भाई। फिर वही पुट कर लिया 5x प्लस 3 इक्वल टू में a dy बाय dx क्वाड्रेटिक। ओके, प्लस में b। तो ये हो गया 5x प्लस 3 इक्वल टू में a। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे एक कम 4x का 4 होगा और प्लस में b। तो ये हो गया 5x प्लस 3 इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax हो जाएगा प्लस 4a होगा और प्लस में b। यहाँ कर देते हैं ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। सेम टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं। ये देखो, इसके एक्स के देखो, पहले एक्स वालों को कंपेयर कर लेते हैं। इसके मल्टीप्लाई में 5 है, इसके मल्टीप्लाई में 2 है। देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5/2। a की वैल्यू निकली। बिना x वाला यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बिना x वाला 4a प्लस b। तो ये हो गया 3 इक्वल टू 4a। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5/2 और प्लस में b। ये से कट गया तो ये हो गया 3 इक्वल टू 2 5 10 प्लस में b। इधर प्लस 10 हो जाके माइनस 10 होगा तो -7 इक्वल टू में b। b की भी वैल्यू निकल गई -7। ओके, अब समझना, जहां पर भी 5x प्लस 3 लिखा होगा वहां पे लिख दूंगा मैं ये। मतलब इस जगह पे मेरे को ये वाली टर्म लिखनी है। मीन्स a इंटू 2x प्लस 4 प्लस में b डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 इंटीग्रेशन dx। चलो, एक बार इस पूरी टर्म को उठाया, इसके नीचे रख दिया और a की वैल्यू भी लगा दी। तो a की वैल्यू हमारे पास है 5/2। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन, ये है 2x प्लस 4। तो 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 और ये हो गया dx। ओके, एक बार इस पूरी टर्म को उठाया, इसके नीचे लिख दिया b के और b की वैल्यू लगा दी। b की वैल्यू कितनी है? -7 इंटीग्रेशन, तो ये हो गया dx बाय रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10। ओके, लेट कर लिया मैंने यहाँ पर I1 इक्वल टू में हो गया 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 और ये हो गया dx। ओके, ये हो गया हमारे पास 5/2, 2 पर से कांस्टेंट ले लिया, 2 ले लिया, कितना हो गया x प्लस, चलो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10, तो यहाँ पर बचा 5 x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 dx। क्लियर, चलो यहाँ पर पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया पावर आ गया 1 कम 4x का 4। अच्छा, dx इक्वल टू में dt। अब अच्छे से समझना, 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया x प्लस 2, जो 2 कॉमन लिया था उसको यहाँ भेज दिया, dx इक्वल टू डिवाइडेड बाय d डिवाइडेड बाय 2। अब देखो x प्लस 2 और dx की जगह पर मैं क्या लिखूंगा dt बाय 2, तो पहले तो हम लिख देते हैं 5, तो ये आ गया dt बाय 2 रूट, इसको कितना माना था मैंने t। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 5/2 t की पावर -1/2 इंटीग्रेशन dt, तो ये हो गया मेरे पास 5/2, चेक कर लो अच्छे से। इसमें एक प्लस करेंगे तो कितना होगा t की पावर 1/2 इंटू में 2/1 और प्लस में c, ये इससे कट गया, फाइनली आ गया 5 t की, देखो 1/2 पावर मतलब होता है रूट, और t की वैल्यू हमारे पास दिस वन, तो मतलब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस में c1। क्लियर, अब देखो यहाँ पर लेट कर लिया I2 मान रहे हैं इस वाली वैल्यू को, तो यह मेरे पास 7 dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10, तो ये हो गया 7 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, x के मल्टीप्लाई में कितने 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो आंसर आएगा 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर, तो ये आ गया 7 dx बाय रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये है 10, ये है -4, 10 - 4 वी विल गेट 6, और 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट 6 का होल स्क्वायर। सही है, चलो तो यहाँ पर आ गया 7, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये रूट का प्रॉब्लम है, तो एक्स प्लस, चलो एक्स प्लस सेम फंक्शन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस c2। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। हाँ चलो, अब एक बात समझना, ये वैल्यू देखो इसको सोल्व करने के बाद आई है, और ये वैल्यू इसको सोल्व करने के बाद है, तो सीधी बात है मैं इस जगह पर ये लिख सकता हूँ, फाइनली आ गया 7 log x प्लस 2 प्लस, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया ये, तो ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c2। ओके, नाउ देखो मैंने इसको माना था I1 और ये था हमारा I2, तो पहली बात हो गया I1 माइनस I2 होगा। ओके, ध्यान रखना है बीच में माइनस है, तो I1 की वैल्यू थी ये 5 रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1 माइनस ये आ गया 7 log मॉडुलस x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस C2। अब एक बात समझिएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये होगा माइनस C2 प्लस C2 माइनस C2, दो कांस्टेंट मिलेंगे, एक नया कांस्टेंट आएगा जिसका नाम दे देना C1। आंसर मैच पूरा हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है चूज द करेक्ट आंसर्स इन एक्सरसाइज 24 टू 24 एंड 25। क्वेश्चन लिख लेते हैं नीचे, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, समझना, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर है कितना है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास dx a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 2 माइनस 1 तो कितना हो गया फाइनली 1, 1 का स्क्वायर। हाँ चलो, अब ये फॉर्मूला देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए कितने का काम कर रहा है 1 और प्लस में c। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में c। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ओके, एक बार बुक में भी चेक कर लेते हैं, 24 सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, यहां लिख लेते हैं पहले, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर। सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने कि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने पे माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ओके, सेकंड स्टेप देखिएगा, अब हम लोगों ने सीखा था, पहले तो ये माइनस लिख दिया, पूरा सेम लिख दिया, x के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा, कितना नंबर है 9, तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है हर बार 1/2, तो ये आ गया 9/2, उसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये बन गया, एक सेकंड, एक छोटी सी गलती हो गई है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो नंबर को खत्म करने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से इसको डिवाइड दे रहा हूँ, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा 9/4x। क्लियर? अब 4 का रूट होता है 2, माइनस अंदर है नहीं दिया है, 4 का रूट सिर्फ 2 करा है, तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन dx बाय रूट माइनस ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x। हमने सीखा था जो भी x के मल्टीप्लाई में नंबर होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 9/8, और 9/8 का स्क्वायर ऐड करेंगे, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन dx बाय रूट माइनस, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 9/8 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx, अच्छे से समझिएगा, माइनस अंदर पहुंचाऊंगा माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस को बेसिकली हम लोग पहले लिखते हैं, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। ओके,
सॉरी प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो ये होगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया पहले 1/2, समझना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय a प्लस में c। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास। इसको इससे करेंगे तो 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 9/8 प्लस में c, दिस वन कैंसिल बाय दिस वन, 1/2, तो कितना हो गया 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस में c। चेक करें ऑप्शन ये कुछ मिल रहा है, हाँ ये मैच हो रहा है। देखो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो करेक्ट ऑप्शन था। ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होते हुए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।